राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि पूजा पाठ में मन कैसे लगाएं, या फिर अगर नहीं मन लग रहा है तो बिना पूजा पाठ किए हुए भी, चलते फिरते अपने कामों को करते हुए भी पूजा पाठ का फल कैसे पाएं। सबसे पहले आप पूजा पाठ भूल जाइए, जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ अभी इस वीडियो को देखते समय भूलना है कि क्या है पूजा का साधन, ठीक है। बस हमें क्या करना है, भगवान से प्रेम करना है। भगवान का प्रेम एक माँ और बेटे से आप अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है। माँ अगर एक और भी अपने जो है मुख पास लाती है कोई भी चीज़, चाहे वो बाहर जाए, कोई फुल्की चाट खा रही है, मिठाई खा रही है, मुख में लाते हैं उसे सबसे पहले याद आता है कि मेरे बेटे ने नहीं खाया, मेरी बच्ची ने नहीं खाया, ठीक है। बस यही प्रेम, पूरा संसार का हर एक प्रेम जो है भगवान की तरफ मोड़ देना है। काम वही रहेगा आपका, बस उसको दिशा दूसरी दे देनी है। खा रहे हैं, बच्चों की याद आ रही है, तो साथ ही साथ जो है घर में भगवान भी हैं, उनको भी यही भोग लगाया जाना चाहिए। फिर कुछ तो भोग के लिए जरूर होना चाहिए। बस याद ही कर लें कि भगवान मेरी ही आत्मा से ग्रहण कर लेना। अगर ये भी कर लिया जाए, यकीन मानिए यही आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी जीवन की और आप सुखी हो जाएंगे, ठीक है। तो बस जैसे कि हम अपने लिए कपड़े खरीदने जाते हैं, हम अपने लिए कपड़े खरीदें, उन्हीं कपड़ों की कल्पना कर लीजिए कि भगवान को सबसे पहले पहनाएंगे। आपने कितने चित्र जो है वीडियोस में देखे हैं, या फिर घर में कोई फोटोज़ होंगी भगवान की, उन्हीं को कि वो पहनेंगे। अच्छा, हम अपने सपनों के लिए तो कितनी कल्पनाएं कर लेते हैं कि जो है हमारे ये सपने हैं, हमारे पास ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा घर बनवाएंगे, ऐसा नक्शा बनवाएंगे, तो ये सारी कल्पनाएं कर ही लेते हैं। तो ऐसे ही भगवान के लिए कल्पना करनी नहीं ले पा रहे हैं, अलग से चुनरी, अलग से ड्रेसेस नहीं ले पा रहे हैं भगवान की, तो वही सबसे पहले भगवान को अर्पित करना है। ज़्यादा कुछ नहीं बन रहा है, हमने ड्रेस ली तो बस सीताराम सीताराम ऐसे मतलब भाव है कि मतलब अर्पित कर दिया, ठीक है। जो भी चीज़, हर चीज़ बस उसको थोड़ा सा ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो ये आपकी पूजा बन जाएगी। इसी कर्म को पूजा कहते हैं, ठीक है। तो कहना चाहती हूँ कि पूजा पाठ को भार की तरह मत समझिए, प्रेमी की तरह समझिए, ठीक है। जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका को चलते हुए भी देखता है, मतलब एक एक नखरे उसकी हर एक चीज़ देखता है, उसी प्रकार से आप भगवान की छवि निहारिए, उनका विग्रह निहारिए, कैसे उनके बाल हैं, कैसे मतलब उन्होंने मुकुट सुशोभित किया है, कैसे उनके बहुत ही जो है कोमल चरण है। इस तरह से उनकी छवि निहारी जाती है, उनके पास कुछ देर बैठा जाता है ताकि भगवान से प्रेम हो सके, ठीक है। एक बात बताना भूल गई कि भगवान से प्रेम करने के लिए कोई भी रिश्ता स्थापित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि भगवान को अपना बेटा मान लें, भाई मान लें, अगर जो है देवी हैं तो आप जो है उन्हें बहन मान लें, या फिर जो है आप उन्हें अपनी सखी मान लें, माता मान लें। इस प्रकार से जो है रिश्ता स्थापित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मित्र मान लें तो रिश्ता स्थापित करने से वो उनसे प्रेम अपने आप होने लगता है और उस रिश्ते के हिसाब से जो है आप उनका ख्याल रख सकते हैं, जैसे, ठीक है। जब प्रेम होता है किसी, जैसे कि एक प्रेमी प्रेमिका से, जैसे मैंने टेलीविज़न में देखा ही है, तो क्या होता दिखाते हैं कि मतलब अगर जैसे किसी लड़के को प्रेम होता है तो लड़की बस उसके ख्यालों में वो खोया रहता है, ठीक है। मतलब उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसकी कौन सी सहेलियां हैं, या फिर उसकी डीपी वगैरह व्हाट्सएप पे चेक करना, फेसबुक पे चेक करना, सारी जगह पे चेक करना, ये सारे काम होते हैं। बस यही ट्रांसफ़र जो है भगवान पर करना है। भगवान की डीपी चेक करना, यानी कि आप उनका छवि देखिए, या फिर उनकी डीपी जो है जैसे रामचरितमानस में, भगवत गीता में है, यानी कि उनका प्रोफाइल, जैसे हम एक्टिविटी चेक करते हैं क्या किसने कब किया, जैसे कि मतलब फेसबुक वगैरह में, तो भगवान का ये सारी चीज़ें, लीलाएं जो है ग्रंथों में देखना है। ग्रंथों में कब उन्होंने शादी किया, कब उन्होंने वो पैदा हुए, कब उन्होंने कौन सी लीला करी, तो ये लीला जो है बस ट्रांसफ़र करनी हर चीज़। और इसमें नहीं देख पा रहे हैं तो बहुत सारी कथाएं आजकल आ रही हैं, जैसे रामायण आ रहा था, रामायण आ रही थी कथा, तो उसी तरह से जो है और सीरियल आ रहे हैं, वृंदावन के आज की सच्ची कथाएं आ रही हैं। तो और जैसे कि एक लड़की की वो सहेली भी देखता है। देखिए, किसी भी लड़की से अगर लड़के को प्रेम हो जाता है तो उस लड़की का नंबर पाने के लिए सबसे पहले वो सहेलियों से कांटेक्ट करता है और सहेलियों से उस लड़की का नंबर पाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान का अगर आपको नंबर चाहिए तो उनके आसपास जो संत हैं, जो उनकी पूजा पाठ करते हैं, संत कह रही हूँ, जो नाम जप करते हैं, प्रवचन इत्यादि करते हैं, उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। सीधे सी बात है।
संत, सिंपल सी बात है, जैसे कि वो दोस्त लोग हर एक चीज जो है भगवान मतलब उस लड़की के बारे में जानते रहते हैं, इसको ये पसंद है, इसका यहाँ पे घर है, या फिर बहुत सारी चीजें वो लड़की की दोस्त उसके बारे में जानते रहते हैं, तो सब पता कर लेता है लड़का। उसी तरह से जो है हमें भगवान का सारी चीजें पता करने के लिए किसके पास जाना होगा, संतों के पास जाना होगा। अगर आप उनके भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक माँ बेटे समझ लीजिएगा कि अगर कोई एक बेटे को मानता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो माँ अपने आप खुश हो जाती है कि ये मेरे बेटे को कितना प्यार करता है, मेरे बेटे कितनी तारीफ करता है, तो अपने आप माँ बाप फूले नहीं समाते हैं। उसी तरह से भगवान के भक्तों की अगर कोई सेवा करता है, उनकी प्रशंसा करता है, या फिर किसी भी प्रकार से उनको प्रसन्न करता है, तो भगवान उनके ऊपर ऑटोमेटिक ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या और देखिए, एक बार अगर किसी से प्रेम हो जाए तो उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही यादों में छाया रहता है, उसके तो सपने तक आने लगते हैं प्रेमी प्रेमिकाओं के लोगों को, तो भगवान भी जो है सपने में आने लगे। इस तरह से काम करना चाहिए कि हर समय उनकी यादों में खोया रहे। तो प्रेम कैसे हो, सबसे पहला साधन होता है नाम जप करना, अपने इष्ट देव का, जो भी आपको सबसे प्यारे लगते हैं उनका नाम एक चुन लीजिए, राधा कृष्ण सीता राम, जो भी आप मानते हो जिनको, शिव शिव शिव, इस तरह से, मतलब केवल नाम बोलना नाम जप कहलाता है। तो निरंतर नाम जप करने का अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, सबसे पहले माला से और फिर बिना माला से, तो इससे भगवान हमेशा याद रहते हैं। तो इससे क्या होता है, बिना पूजा किए हुए भी जो है पूजा का फल हमें प्राप्त होने लगता है। ये नाम जप ऐसा है कि इसे आप जबरदस्ती अगर लगाएंगे, प्रेशर थोड़ा सा दिमाग में डालेंगे, कोई भी काम करते रहें, कोई भी काम हाथों से करते रहें, मुख से अगर आप नाम जप कर रहे हैं, धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपका पूजा पाठ में मन लगने लगेगा। विग्रह है जो भी आपके घर में, उनको नहलाने धुलाने, अपने आप उनमें मन लगने लगेगा। ठीक है, मिलाके आपको अपनी सभी इंद्रियों को भगवान के प्रति लगाना चाहिए। कैसे, कई बार जो है मुंह से भगवान का नाम लेने का मन नहीं करता है, तो आप जो है कानों को लगाइए, कानों से भजन सुनते रहिए, कोई और काम करते रहिए। जब भजन सुनने से पक गए तो जो है आप संतों का प्रवचन सुनिए। संतों का प्रवचन तो सुना ही नहीं जाता किसी प्रकार से, तो कोशिश कीजिए, नहीं सुन पा रहे हैं तो आप लीलाएं देखिए, फिर वीडियोस देखिए, फिर आंखों का भी प्रयोग कीजिए। तो वीडियो में क्या होता है कि जैसे रामायण आ रहा है ना, तो ऐसे ही जो है कथाएं आती हैं, जो है सीरियल के माध्यम से, भक्तमाल की कथाएं, बड़े बड़े भक्त पहले के हुए हैं उनकी भी कथाएं आती हैं, या फिर जो है मेरो वृंदावन, मतलब वृंदावन में आज भी जो है भगवान दर्शन दे रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, तो उनकी भी मतलब अलग अलग वो अपनी जीवनी बताते हैं, स्टोरी, तो उनको आप सुन सकते हैं। तो इससे भगवान से प्रेम उत्पन्न होने लगता है। सारी चीजें समेट करके भगवान के प्रति लगाना है। तो इस प्रकार से जब आप रिश्ता मानने लगते हैं तो हर समय जो है वो अपने आप आपकी यादों में खोए रहते हैं, और आपको उनका नाम जप करते रहना चाहिए। यही है 2 साधन भगवान से प्रेम करने के। अगर आपको कोई प्रश्न है पूजा पाठ धर्म रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज से पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देती रहती हूँ, तो देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।